Today we are going to discuss Homosporous life cycle of Pteridophyta. As I have told you, what do you mean by Homosporous? Homosporous condition is that condition in which the spores are of same size. Spores are of same size, having same morphology. And where you find homospores, the Pteridophyta you will find would be monoecious. That means on single plant, male gamete and female gamete are growing. Now today, in example homosporous, almost majority of Pteridophyta are homosporous. So we will take an example of fern. Fern which is a homosporous. Number one, homosporous, and it is macrophyllous. Macrophyllous pteridophyte. Macrophyllous मैं समझाऊंगा. There are two types of leaves. एक लीफ होती है नॉर्मल. नॉर्मल में दो चीजें होती हैं. एक होती है बॉडी साइज, बड़ी वाली लीफ होती है, उसको बोलते हैं मैक्रोफिल. और जिसके पास छोटे पत्ते होते हैं उसको बोलते हैं माइक्रोफिल. और दूसरी किस्म की लीफ जो है विच इज कॉल्ड स्पोरोफिल. स्पोरोफिल इज द स्पेशल लीफ स्पोरेंजियम बेयरिंग लीफ. याद रखिएगा, स्पोरेंजियम bearing leaves are called sporophylls. So in case of fern के पास जो leaves होते हैं वो होते हैं बड़े होते हैं और उनको हम बोलते हैं मैक्रोफिल. इसलिए बोलते हैं फर्न को मैक्रोफिलस. तो अगर हम फर्न की बात करेंगे, फर्न को हमने लिखा था नाम टिरोप्सिडा. फर्न की बात करेंगे, इट इज कॉल्ड टिरोप्सिडा so far as the class is concerned, or Phelicopsida or Phylicopsida. अगर हम फर्न को देखेंगे तो फर्न के पास बिल्कुल एक अंडरग्राउंड सिस्टम होता है. दिस इज अंडरग्राउंड सिस्टम. और इस अंडरग्राउंड सिस्टम को हम राइजोम कहते हैं, विच इज कॉल्ड राइजोम. Then there is a plant. This is underground system. On that stem we have leaves. Before I draw the leaves, in the stem it is covered with scales. The stem is covered with scales, and the scales are called ramenta. And there are adventitious roots. So यहाँ पे देख रहे हैं आप, हमारे पास रूट्स भी है, स्टम भी है और लीव्स भी है. तो यहाँ पे मैं बना दूं लीव्स. इस पर जो लीफलेट्स में बना रहा हूं, लीफलेट्स बना रहे हैं. and the leaflets
और लीव्स और मैक्रोफिल, बड़े वाले पत्ते होते हैं इसके। और मैंने बता दिया है इसका आपको, जो ये लीव्स होते हैं ये होते हैं यूनिपिन्नेट और बाइपिन्नेट। मैंने आपको मॉर्फोलॉजी में सिखाया हुआ है, जब हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ लीव्स को लिया था। अभी तक बात हो गई, इनके पास अंडरग्राउंड सिस्टम होता है जिसको राइजोम कहते हैं, और होते हैं एडवेंटिशियस रूट्स, और स्केल्स लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो इनको सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है, उसको रेमंटा कहते हैं, रेमंटा। देन जो इसके यंग लीव्स होते हैं, यंग लीव्स बिल्कुल कॉइल्ड होते हैं, इस तरह होते हैं, कॉइली मैनर में होते हैं। When the leaves of fern are young, they are coiled. जब इसकी रिप्रोडक्शन स्टेज पहुंचती है फर्टिलाइजेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, तो जो ये लीफलेट्स हैं, लीफलेट्स के बिल्कुल नीचे निचले वाली साइड पे आपको मिलेंगे स्पोरेंजिया। मैं एक लीफलेट बनाऊंगा, इस किस्म की एक स्ट्रक्चर मिलेगी आपको। अगर मैं इसी लीफलेट को यहाँ पे एनलार्ज करूंगा, तो इसी लीफलेट की जो है इसके मार्जिन पे, बिल्कुल इस साइड पे और इस साइड, इस साइड, इस साइड आपको पैचेस मिलेंगे। इस किस्म की स्ट्रक्चर आपको मिलेगी। पैचेस आर ऑन द पेरिफेरल साइड and these structures are called सोराई। समझ लेना बात। जब हम इसी पत्ते को देखते हैं ऑन द मैच्योरिटी स्टेज, ऑन द फर्टिलाइजेशन स्टेज, तो लीफ के बिल्कुल नीचे आप इस तरीके की स्ट्रक्चर देखोगे जिनको हम सोराई कहते हैं। अगर हम इसका एक सेक्शन काट के एनलार्ज करेंगे या एक सोराई को एनलार्ज करेंगे, तो एक सोराई आपको ऐसे मिलेगा। यू विल गेट सोराई लाइक दिस। दिस इज द लीफलेट जो हमें दिखाई देता है, और ये इसका है अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस, बिल्कुल इसके नीचे एक स्वोलन स्ट्रक्चर होती है, और इसी स्वोलन स्ट्रक्चर पे स्पोरेंजिया लगे होते हैं। दिस इज वन स्पोरेंजिया, अनदर स्पोरेंजिया, again we have sporangia all over this swollen part. Sporangia, we do have sporangia with the stalk. This is stalk and sporangium. Then there is one more structure, umbrella like structure, which would be like this. This umbrella structure like structure is called indusium. Indusium, which is going to protect the sporangium और sporangia। ये sporangia को प्रोटेक्ट करती है। क्लियर? This umbrella like structure is called indusium, and this indusium is going to protect the sporangia। अगर मैं एक स्पोरेंजिया को एनलार्ज करके ले लूं यहाँ पे, तो हमारे पास होगा एक स्टाक, ये हमारे पास आ गया। दिस इज स्टाक ऑफ स्पोरेंजिया। यहाँ पे इसके एक साइड में होते हैं बिल्कुल थिक वॉल्ड सेल्स। थिक वॉल्ड सेल्स होती है, thick walled cells
and the thick walled cells are called, this portion, this area is called annulus. annulus क्या करेगा, इसको ये प्रोटेक्ट करेगा, इसको ये प्रोटेक्शन देगा अगेंस्ट डेहिसंस, इसको डेहिसंस होने से बचाएगा। फिर आगे जो है, आगे भी कुछ सेल्स है लेकिन वो थिन वॉल्ड होती है, थिन वॉल्ड सेल्स होती हैं, और इन थिन वॉल्ड सेल्स के एरिया को इसको बोलते हैं स्टोमियम। दिस इज कॉल्ड स्टोमियम। एंड जब भी इस स्पोरेंजियम में से स्पोर्स को निकलना होगा तो ये स्टोमियम जो है ये बर्स्ट करके यहाँ से स्पोर्स निकल आते हैं। तो इसके अंदर जो है, इसके अंदर बनते हैं हमारे पास स्पोर मदर सेल्स, स्पोर मदर सेल्स। मैं आपको याद दिला दूं, हमारे पास ये जो पहली स्ट्रक्चर मैंने बनाई, दिस इज स्पोरोफाइट एंड स्पोरोफाइट इज डिप्लॉयड। हियर इज सोराई, सोराई इज आल्सो डिप्लॉयड। This is sporangium, it is also diploid. There are spore mother cells inside it, these are also diploid. Then what is going to happen? जब ये ब्रेक होगा, यहाँ पे मियोसिस करेंगे हम, यहाँ पे मियोसिस करेंगे, मियोसिस से हमारे पास आएंगे स्पोर्स, जो हमारे पास आएंगे हैप्लॉइड स्पोर्स। क्लियर हुआ यहाँ तक? मैं बात कर रहा हूँ फर्न की लाइफ साइकिल में, मैंने फर्न एज एग्जांपल ले ली। मैं बात कर रहा हूँ होमोस्पोरस, यानी कि जो सेम स्पोर्स बनाएंगे, सिमिलर मॉर्फोलॉजी होगी, सेम साइज के होंगे, सेम टाइप के होंगे, उसको बोलते हैं होमोस्पोरस। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी कि स्पोरोफिल क्यों कहेंगे इसको। इसको कहेंगे हम, इस लीफ को स्पोरोफिल कहेंगे क्योंकि इसके पास स्पोरेंजिया है, और स्पोरेंजिया कहाँ पे? एक सोराई के अंदर। सोराई की स्ट्रक्चर को एनलार्ज करके दिया मैंने, इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है सोराई की, और सोराई के अंदर होते हैं स्पोरेंजिया विद स्टॉक, एन्युलस एंड स्टोमियम। अब यहाँ पे हम आगे, अब यहाँ से स्टार्ट होगा इसका गैमेटोफाइट स्टेज। तो यहाँ पे हम अब बात करेंगे इसकी, इसको हमने यहाँ से ले लिया। जब स्पोर्स जर्मिनेट हो जाएंगे, व्हेन दे जर्मिनेट, जब ये जर्मिनेट कर जाएंगे तो ये बनाएंगे इस किस्म की स्ट्रक्चर, इस किस्म की स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि कहलाता है प्रोथैलस, नॉट प्रोटोनिमा। यहाँ पे प्रोटोनिमा की बात हमने करी ब्रायोफाइटा में, लेकिन यहाँ पे इस किस्म की स्ट्रक्चर बन जाती है विच इज कॉल्ड प्रोथैलस। याद रखना, प्रोथैलस जो है इसको आप दूसरा नाम गैमेटोफाइट भी लिख सकते हो, जो पे हमारे पास है हैप्लॉइड, क्योंकि यहाँ पे मियासिस हो गई है, तो मियासिस से हमारे स्पोर हैप्लॉइड आ गए, स्पोर जर्मिनेट करके प्रोथैलस बनाएंगे, प्रोथैलस जो कि ग्रीन होता है, और गैमेटोफाइट भी कहते हैं जो हैप्लॉइड होता है। ये जो इसमें जो डिप्रेशन है, इस डिप्रेशन को हम बोलेंगे एपाइकल नॉच, दिस इज कॉल्ड एपाइकल नॉच। देन inside this prothallus there are, on the upper side there are archegonium, and on the ventral side there are antheridium। सो मैं बोल रहा था होमोस्पोरस। अब यहाँ देखेंगे इस प्रोथैलस में दोनों जो सेक्स गैमेट बनते हैं, सेक्स सेल्स बनती हैं, वो एक ही जगह पे बनती हैं, एंथ्रीडियम। और उसके बाद
जो ये गेमेटोफाइट है इसके पास यूनिसेल्यूलर राइजोइड पहले निकल आते हैं। यूनी ऑन जर्मिनेशन यूनिसेल्यूलर राइजोइड इसके पास निकल आते हैं और इस गैमेटोफाइट को चाहिए शेड। शेड इज रिक्वायर्ड एंड वाटर इज रिक्वायर्ड। इसको दोनों चीजों की जरूरत पड़ेगी, शेड भी और वाटर भी इसको चाहिए। अब मैं अगर इसको एनलार्ज कर दूंगा एक एंथीरियम को जो इसके वेंट्रल साइड है, मुझे रब करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो इसका हम एंथीरियम एक मेल ऑर्गन को एनलार्ज करेंगे, यहां से लेंगे हम इधर, ये वाला एंथीरियम लेंगे हम। एंथीरियम जो इसका होता है इसके पास 4 किस्म की सेल्स होती हैं। पहली वाली सेल जो कप शेप्ड होती है, फिर इसके सराउंड 2 और किस्म की और सेल्स होती हैं जिनको रिंग सेल्स कहते हैं। मैं बात कर रहा हूं एंथीरियम की, एंथीरियम की जो बिल्कुल इसके साथ अटैच्ड है, cup shaped ring cells. Then there is one more cell like this which acts as a lid, जिसको हम lid cell कहेंगे। और इसी एंथीरियम के पास इसके अंदर होंगे स्पर्म्स। इस तरीके के स्पर्म्स आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। अगर मैं इसको एनलार्ज कर दूं तो इसकी स्ट्रक्चर, इस स्पर्म या मेल गैमीट जो है ये इस तरीके का स्पिंडल शेप्ड भी होगा, क्वाइलर आपको नजर आएगा जो फ्लैजलेट होगा। इस पे बिल्कुल सीलिया लगा होता है, सीलिया भी लगा होता है और फ्लैजलेट भी है ये, इट इज फ्लैजलेट आल्सो। सो ये बात हो गई एंथीरियम की जो बिल्कुल इसी प्रोथैलस पे बनता है एंथीरियम। अब हम बात करेंगे आर्किगोनियम का। जो आर्किगोनियम इसी के पास लगा हुआ है, तो यहाँ पे बिल्कुल जो मैंने बताया हुआ है इन ब्रायोफाइट्स एक स्वोलन स्ट्रक्चर होती है आर्किगोनियम की, जिसको हम बोलते हैं वेंटर। और इस वेंटर के अंदर सिर्फ एक ही एग होता है, एक ही गैमीट होता है, एक ही एग होता है, एक ही सेल होती है। उसके बाद एक नेक लाइक स्ट्रक्चर बनती है, दिस इज कॉल्ड नेक पार्ट। और नेक पार्ट जो उसका होता है इसके अंदर होती है कैनाल सेल्स जो बिल्कुल ऐसे वर्टिकल होती है, वर्टिकल होती है। एक क्वेश्चन आपको आया हुआ है पेपर में कि मोसिस यानी कि ब्रायोफाइटा में जो नेक कैनाल सेल्स होती हैं वो कितनी होती हैं, वो 6 होती हैं। लेकिन यहाँ पे जो इन टेरिडोफाइटा नेक या टेरिडोफर्म जो है इनकी नेक जो है नेक पार्ट में कैनाल सेल्स होती हैं 4 कैनाल सेल्स। ये दिमाग में रख लो, देयर आर 4 कैनाल सेल्स इन द नेक ऑफ आर्किगोनियम ऑफ फर्न और आर्किगोनियम ऑफ टेरिडोफाइटा, नॉट 6, ओनली 4 कैनाल सेल्स। फिर मैंने बोल दिया था आपको कि ये डिसोशिएट होंगे वगैरह वगैरह, यहाँ पर मैलिक एसिड निकलेगा, शुगर निकलेगा और ये स्पर्म जाके बराबर यहाँ से स्विम करके विद द हेल्प ऑफ वाटर, यहाँ से स्विम करके इसके अंदर जाके वहां पे फर्टिलाइजेशन करेगा। तो यहाँ पे बेटा इस आर्किगोनियम के अंदर होती है फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन से हमारे पास क्या बनेगा, फर्टिलाइजेशन से हमारे पास बन गया जाइगोट। जो जाइगोट हमारे पास क्या है बेटा, डिप्लॉयड। तो डिप्लॉयड जाइगोट से क्या होगा, ये बनाएगा फिर से हमारा
प्लांट फर्न जो हमारे पास आएगा स्पोरोफाइट। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। फिर से मैं याद दिला दूं, जब स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे मियाट जो एप्लॉयड स्पोर्स, वो बनाएंगे प्रोथैलस जो ग्रीन होता है, और उस पे आपको मिलेंगे दोनों मेल आर्किगोनियम एंड फीमेल फीमेल आर्किगोनियम एंड मेल एंथ्रेडियम मिलेंगे। और फिर इनको इस गैमेटोफाइट को शेड चाहिए और पानी चाहिए, और इस तरीके की स्ट्रक्चर एंथ्रेडियम को पे होती है। इट इज मेड अप ऑफ 1 2 3 एंड 4 सेल्स का बना होता है। एक कपलाइक सेल, दो होती है रिंग सेल्स, तीसरी होती है लिड टाइप, और इसके अंदर होते हैं स्पोर्स और स्पर्म्स जो कि बाहर निकल के स्विम करके इसी आर्किगोनियम के पास फर्टिलाइजेशन करेंगे, जो बनाएंगे जाइगोट, और जाइगोट वापस फिर से बनाएगा स्पोरोफाइट। अब थोड़ी बात मैं जानकारी आपको दूंगा स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट की। जो भी एग्जाम में आएगा, नीट क्वेश्चन आएगा, दिमाग में बिठा लो। जो हमारे पास स्पोरोफाइट है और हमारे पास गैमेटोफाइट है या प्रोथैलस है, प्रोथैलस इट इज डिप्लॉयड, दिस इज हैप्लॉयड। समझ लेना बात को। ये भी ग्रीन होता है, दिस इज ऑल्सो ग्रीन। यहां पे स्पोरोफाइट जो है इंडिपेंडेंट, यहां पे भी ये इंडिपेंडेंट होता है। जहां तक तो सवाल है ब्रायोफाइटा का, वहां पे मैंने बोला स्पोरोफाइट जो है वो डिपेंडेंट है गैमेटोफाइट पे, लेकिन यहाँ पे दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। और ये है लॉन्ग लिव्ड, दिस इज लॉन्ग लिव्ड, और ये वाला जो है गैमेटोफाइट इट इज शॉर्ट लिव्ड। और शॉर्ट लिव्ड के लिए एनसीईआरटी ने इस्तेमाल किया है वर्ड इनकॉन्स्पिक्यूअस, इनकॉन्स्पिक्यूअस। तो गैमेटोफाइट इंटेरिडोफाइट होता है इनकॉन्स्पिक्यूअस, यानी शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ये होते हैं लॉन्ग लिव्ड। एक और या जानकारी मैं देना चाहूंगा, अगर हम एल्गी की बात करेंगे, वहां पे जाइगोट की मियोसिस होती थी, याद रखना। इन एल्गी मियोसिस किसकी होती थी? जाइगोट की। इन ब्रायोफाइटा जिनको मॉस भी कहेंगे आप, उसमें मियोसिस होती है कैप्सूल की, कैप्सूल की मियोसिस होती है, जिसमें फुट सीटा और कैप्सूल होता है। लेकिन इन टेरिडोफाइटा, ये दिमाग में बिठा लो, नीट क्वेश्चन, इन टेरिडोफाइटा यहाँ पे स्पोरेंजियम की मियोसिस होती है, स्पोरेंजियम की मियोसिस होती है। तो इन क्विक रिकैपिचुलेशन मैं आपको लाइफ साइकिल इसका, होमोस्पोरस लाइफ साइकिल फिर से याद दिला दूं कि क्या होता है। मैं लिखूंगा यहां पे पहला पॉइंट स्पोरोफाइट विच इज डिप्लॉयड। स्पोरोफाइट से क्या होंगे, निकलेंगे स्पोरोफिल्स, क्योंकि इन्हीं पे होंगे स्पोरेंजिया, और ये भी है डिप्लॉयड। स्पोरोफिल से क्या निकल आएगा? स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम भी डिप्लॉयड है। स्पोरेंजियम से क्या निकल आएगा? स्पोरेंजियम से स्पोर्स निकल आएंगे, और स्पोर्स क्या है? ये हैप्लॉयड होते हैं, जिन क्योंकि यहाँ पे हम मियोसिस करते हैं। फिर ये क्या करेगा? ये बनाएगा गैमेटोफाइट, ये बनाएगा गैमेटोफाइट, जिसको आप लिखते हो हैप्लॉयड, और जिसको यहाँ पे नाम देंगे आप प्रोथैलस,
प्रोथैलस। गैमेटोफाइट क्या होगा, ये करेगा काम, ये बनाएगा गैमीट्स, ये बनाएगा मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। मेल गैमीट भी होगी क्या, हैप्लॉइड, फीमेल गैमीट भी होगा हैप्लॉइड, क्योंकि यहाँ पे क्या करेंगे आप, गैमेटोफाइट जो हैप्लॉइड है इसका मेल भी हैप्लॉइड होगा, फीमेल भी हैप्लॉइड होगा। तो गैमीट के बनने को हम बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस। फिर क्या होगा, फिर ये दोनों करेंगे फर्टिलाइजेशन, दोनों करेंगे फर्टिलाइजेशन और बनाएंगे जाइगोट, जो हमारे पास क्या है बेटा, डिप्लॉयड। और ये जाइगोट डिप्लॉयड जर्मिनेट होके बनाएगा स्पोरोफाइट। तो इस तरीके का लाइफ साइकिल मिलेगा आपको इन केस ऑफ होमोस्पोरस टेरिडोफाइटा। In next video, we will take on the heterosporous life cycle of pteridophyte.